अब्दुल्ला इब्ने मुबारक वो फरमाते हैं कि मैं फर्ज हज अदा कर चुका था, नफली हज के इरादे से मैं हज पे जाने वाला था और मैं सामान की खरीदी में लग गया, हज के तमाम इंतजामात में लग गया, सामान खरीद लिया मैंने। फिर जो है सुबह हज के सफर में रवाना होना था, हज के काफिले में रवाना होना था, शाम का वक्त था। मैं झील के करीब गया ठंडी हवा खाने के लिए, झील के पास जाकर के मैं बैठ गया ताकि ठंडी हवा खा सकूं। वो फरमाते हैं कि रात काफी हो चुकी थी, मैं झील के पास बैठा ठंडी हवा खा रहा था। मैंने देखा कि पास में एक कूड़ा, एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग कूड़ा डालते थे, कचरा डालते थे। उस जगह पे एक भैंस मरी हुई पड़ी थी, एक मरी हुई भैंस पड़ी थी। मैंने देखा कि एक नकाबपोश खातून आई, नकाब पहने हुए, हाथ में थैला लिए हुए, एक हाथ में खंजर लिए हुए, और उसने मरी हुई भैंस का गोश्त काटा, काट करके थैले में रखा और झट से चल पड़ी। मैंने ये सोचा कि ये होटल चलाती होगी, कहीं ऐसा ना हो कि मुर्दार गोश्त लोगों को खिला दे, इसलिए मैं लोगों को मुर्दार खाने से बचाने के लिए मैं उसके पीछे लग गया ताकि मैं जाकर के देखूं कि आखिर ये करती क्या है मुर्दार गोश्त का। तो होटल तो नहीं था, अलबत्ता एक बड़ा सा दरवाजा था लकड़ी का, जाकर के उसको खटखटाया, जोर जोर से दरवाजे को ठोका, अंदर से दरवाजा खोल दिया गया, अंदर चली गई। मैं दरवाजे के करीब चला गया ताकि मैं इनकी बातों को सुन सकूं कि आखिर ये मुर्दार गोश्त लेकर के क्यों आए हैं, मरे हुए जानवर का गोश्त लेकर के क्यों आए हैं, करेंगे क्या। तो खातून जो गोश्त लेकर के गई थी उसने अपनी बच्चियों से कहा, देखो मैं इंतजाम करने के लिए तो गई थी लेकिन हमें कुछ ना मिला, अलबत्ता एक मुर्दार जानवर का गोश्त लेकर के आई हूं, लिहाजा इसी को बना लो और इसी से खा करके अपनी जिंदगी बचा लो। इसलिए कि मैं तुम्हारी हालत देख करके इस मुर्दार को लाने पर मजबूर हो गई। मैंने ये महसूस कर लिया था कि अगर तुमको एक टाइम खाना और ना मिला तो तुम्हारी जान निकल जाएगी, तुम मर जाओगी। इसीलिए मैंने मुर्दार को चुना और उसको लेकर के आई हूं, लिहाजा इसको पका लो, पका के खा लो, अपना पेट भर लो, अपनी जान बचा लो। इतना उन्होंने सुना, बाहर खड़े खड़े सुन रहे थे, दरवाजे पे दस्तक दी और दस्तक देने के बाद कहा कि वजह क्या है, मुर्दार खाने की वजह क्या है। उन्होंने कहा कि बात दरअसल ये है कि हमारे शौहर का इंतकाल हो गया, हमारे पास कोई कमाने वाला नहीं है, हमारे घर को चलाने वाला कोई नहीं है, मेरे पास 5 लड़कियां हैं, कोई लड़का नहीं है, 10 दिन से हम भूखे थे, अनकरीब हमारी बच्चियां दम तोड़ने वाली थी, इनकी जान निकलने वाली थी, लिहाजा हमें कुछ न मिला। लोगों के पास मदद मांगने गए, किसी ने मदद न की, सबने इनकार कर दिया, लिहाजा हमारे सामने कोई सूरत नहीं थी। और आखिरी वक्त में जबकि ये जान से हाथ धोने वाली थी, मैंने मुर्दार लाया और लाकर के इनको पकाने के लिए दे दिया ताकि ये पकाकर अपना पेट भर सके, अपनी जान बचा सके। और इस्लाम इसकी इजाजत देता है। इस्लाम का हुक्म यह है कि जब जान पर बन आई हो, जान जाने वाली हो और हराम खाने के बाद अगर जान बच सकती है तो वहां पर इस्लाम इस चीज की रुख्सत देता है, इजाजत देता है, खा सकते हो, इतना कि जितने में आपकी जान बच सके, खा करके अपनी जान बचा सकते हो। उन्होंने कहा कि हमने इसलिए मुर्दार को चुना है और उसी से अपना पेट भरना चाहते हैं, अपनी जान बचाना चाहते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अपने घर तशरीफ ले गए, हज का जितना पैसा आपने जमा करके रखा था, इकट्ठा करके रखा था, सारा पैसा लेकर के आए, तकरीबन 300 दीनार थे, लेकर के आए। आने के बाद उस खातून के हवाले कर दिया और ये कहा कि ये मेरे हज की रकम है जिसको मैंने हज के लिए जमा किया था और मैं कल हज के सफर पर निकलने वाला था, हज के लिए रवाना होने वाला था, लेकिन तुम्हारी मजबूरी देख करके अब मैं हज का इरादा तर्क करता हूँ और ये तमाम रकम
तुम्हारे हवाले करता हूँ, लिहाजा इसको ले लो, इसको कबूल कर लो और इससे अपने घर की जरूरतें पूरी कर लो, अपने बच्चों की जरूरतें पूरी कर लो। उसके बाद जो है लेकर के आप चले गए। अब हज का काफिला यहाँ से रवाना हो गया, रवाना होकर के काबा शरीफ पहुंच गया। वो फरमाते हैं कि मैं हज पे ना जा सका, बल्कि अपने ही घर पे रह गया, अपने ही गली मोहल्ले में रह गया, मैं हज पे ना जा सका। फरमाते हैं कि जब 3 महीने गुजरने के बाद या तकरीबन 6 महीने गुजरने के बाद जब हज का काफिला लौट करके आने लगा, हज करके लोगों का काफिला जब लौट कर आने लगा, तो मैं हाजियों को मुबारकबाद देने के लिए गया। और जब सबसे पहले हाजी के पास गया मुबारकबाद देने के लिए और कहा कि हज मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारा हज कबूल करे, तो उस हाजी ने मुझसे कहा क्या बात करते हो, इतने बड़े मुहद्दिस होकर के ऐसी बात करते हो? कहा मैं समझा नहीं। कहा यार मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए हो, लेकिन वहां मीना के मैदान में तुमको मैं आवाज दे रहा था, तुम सुनने को तैयार नहीं थे। मीना के मैदान में आवाज दे रहा था, तुम सुनने को तैयार नहीं थे। मैं कब मीना चला गया? कहा यार हाजी होकर के झूठ मत बोलो, इतने बड़े मुहद्दिस हो, झूठ मत बोलो। मैंने अपनी आंखों से मीना के मैदान में तुमको देखा है, कुर्बानी करते हुए भी देखा, लेकिन मैंने आवाज लगाई तो आपने सुना ही नहीं, पीछे पलट के देखा ही नहीं, आए ही नहीं मेरे पास। ताज्जुब में पड़ गए कि या अल्लाह मैं तो मीना गया ही नहीं, मैं तो हज करने गया नहीं, इन्होंने मीना में कैसे मुझे देख लिया? कहा कोई बात नहीं, गलतफहमी हो गई होगी। अब फरमाते कि दूसरे हाजी के पास गया मुबारकबाद देने के लिए। उन्होंने कहा वाह भाई वाह, यहाँ मुबारकबाद देने के लिए आए हो और वहां जो है अरफात के मैदान में आवाज दे रहा था, सुनने को तैयार नहीं थे। कहा अल्लाह मैं अरफात कब चला गया? मैं तो अपने घर पे मौजूद था। ये क्या बोल रहे हैं? हम अरफात में नहीं सका, झूठ मत बोलो, अच्छा नहीं लगता, हाजी होकर के झूठ बोलते हो। मैंने खुद अरफात के मैदान में तुम्हें देखा। क्या बात कर रहे हो? हाँ अरफात के मैदान में देखा, आवाज दिया, तुमने सुना ही नहीं। का कोई बात नहीं, अब वहां से चलेगा, हो सकता है इनको भी गलतफहमी हो गई। अब तीसरे के पास गए और उनको मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा वाह क्या अंदाज है आपके, अब जो है यहाँ पर घर आ गए तो मुबारकबाद देने के लिए चले आए और वहां हजर असवद के पास खड़े थे, आवाज दे रहा था, सुनने को तैयार नहीं थे। वजह क्या है? मैं तो हजर असवद के पास गया नहीं। आखिर वजह क्या? इसी तरीके से फरमाते हैं कि मैं सुबह से लेकर के शाम तक 7 काफिलों से मैंने मुलाकात की और 7 काफिले में जितने भी हाजी थे सब यही कह रहे थे मैंने तुम्हें अरफात में देखा था, मैंने मुज़दलिफा में देखा था, मैंने सफा मरवा के चक्कर लगाते हुए देखा था, मैंने आबे ज़मज़म पीते हुए देखा था, हजर असवद को बोसा लेते हुए देखा था, हतीम के बाहर चक्कर लगाते हुए देखा था, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ते हुए देखा था। सब जो है इस तरीके की बातें कर रहे थे, उनको बड़े टेंशन में आ गए। उसके बाद एक आखिरी में आया, आलिम दीन था, उन्होंने कहा यार अब्दुल्ला इब्न मुबारक अजब हाल है कि तुम मदीना तैयबा में सिर्फ एक बार मिले, उसके बाद मिले ही नहीं। तो मैं मदीना तैयबा कब मिला आपसे? तो हम और आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने थे, हम और आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने थे और आपने मुझे पैसों की थैली भी दी थी और कहा था इसको संभाल कर रखना, मैं बाद में ले लूंगा। आप थैली भी लेने के लिए नहीं आए और जब से मैं थैली अभी तक संभाल रहा हूँ और यहाँ आपको देने के लिए आया, आप अपनी थैली ले लो, अमानत ले लो। ये मेरी थैली नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? सरकार के रोजे के सामने दिया था और कहा था मेरी अमानत है, संभाल कर रखो, जब वतन पहुंचूंगा तो ले लूंगा। अब बोल रहे हो मेरी थैली नहीं। कहा ठीक है दे दो, ले लिया। अचंभे में है, ताज्जुब में है, अल्लाह मैं हज के लिए गया नहीं, मैं सफा मरवा की सही किया नहीं, मैं हज के अरकान अदा किया नहीं, मैं मक्का शरीफ गया ही नहीं। फिर ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं? और ये थैली मेरी है नहीं, इसमें पैसा मेरा है नहीं, फिर मुझे ये कमा के क्यों चले गए? और ऐसा क्यों बोल रहे थे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोजे के सामने दिया था, संभालने के लिए दिया था, आखिर मैंने दिया ही नहीं। इस सोच में हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक अपने बिस्तर पे चले गए। रात आ गई लेकिन नींद नहीं आ रही, टेंशन था कि यार ये हुआ कैसे, मैं कहीं गया नहीं, लोगों ने जगह जगह मुझे देखा कैसे, जगह जगह लोग मुझे देखने की कैसी बातें कर रहे हैं और मैंने पैसे का थैला दिया नहीं, फिर ये पैसे का थैला मुझे लौटाया क्यों और कहा क्यों कि रसूल पाक के रोजे के सामने दिया था। ये सोच करके टेंशन में पड़े थे, नींद नहीं आ रही थी, आँख खुली थी
और आंख खुली थी। देखते क्या है कि धीरे धीरे उनके मकान के दरो दीवार जगमगाने लगे, धीरे धीरे दरो दीवार जगमगाने लगे, रोशनी बढ़ने लग गई। और रोशनी सिर्फ नहीं बल्कि साथ में खुशबू भी बढ़ रही थी, घर में खुशबू भी फैलती जा रही थी, रोशनी भी बढ़ती जा रही थी, उजाला भी होता जा रहा था। पूरा घर नूर से मुनव्वर हो गया, पूरा घर खुशबुओं से मुअत्तर हो गया। उसके बाद जब नजर दरवाजे की तरफ गई तो देखते क्या है कि आमना के लाल मौजूद है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम मौजूद है, मेरे आका मौजूद है। हजरात दरअसल ये हुआ था कि जिस खातून की उन्होंने मदद की थी वो खातून कोई और नहीं, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बेटियां थी, सैयदानियां थी, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बेटियां थी। अब इधर जो है दरो दीवार जगमगाने लगे, दरवाजे पे देखा रसूल पाक अलैहिस्सलाम मौजूद है, उठ करके फौरन खड़े हो गए, नबी पाक अलैहिस्सलाम को सलाम किया, हाथ चूमे, कदम चूमे, हाथ बांध के खड़े हो गए। और उसके बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज मेरे घर में कैसे तशरीफ ले आए, आका आज कैसे करम फरमा दिया। तो मेरे नबी ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, अरे इतने गवाहों को तेरे पास भेज दिया, उसके बाद भी तुझे यकीन नहीं होता कि अल्लाह ने तेरा हज कबूल कर दिया है। इतने गवाह तेरे घर भेजे मैंने, इतने गवाह भेजने के बाद भी तुझे इस बात का यकीन नहीं होता। हालांकि बात 10 रुपए की नहीं थी, 1 लाख के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपने मोहब्बत से दिया है, अल्लाह कबूल करे, उम्र में बरकत अता फरमाए। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इतने गवाह तेरे पास भेजे, क्या अब भी तुझे यकीन नहीं है कि अल्लाह ने तेरा हज कबूल कर लिया है? कहा, या रसूल अल्लाह ये बात तो सही है, मैं तो अपने घर में था, अपने मकान में था, अपनी गली में था, अपनी बस्ती में था, अपने इलाके में था, काबा गया नहीं, मैं हज के अरकान को अदा किया नहीं, आपके रोजे पे गया नहीं। या रसूल अल्लाह, फिर ये लोग कैसी बातें कर रहे थे? तो मेरे आका ने फरमाया, जो पैसे की थैली तुझे वापस दी गई है ना, वो थैली खोल करके देख, वो थैली खोल करके देख। तो देखते हैं थैली खोल करके तो उसमें 300 दिरहम नहीं बल्कि 600 दिरहम मौजूद थे, 600 दिरहम मौजूद थे। या रसूलुल्लाह ये मसला समझ में नहीं आया। तो मेरे नबी ने फरमाया, तूने मेरी बेटी की मदद की थी और मेरी बेटी को तूने 300 दिनार दिया था, मैं उसका डबल करके 600 दे रहा हूँ। और ये तो सिर्फ दुनिया में दे रहा हूँ, कब्र में अलग दूंगा, आखिरत में अलग दूंगा। ये सिर्फ दुनिया में दे रहा हूँ। 600 दिनार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया। और अता फरमाने के बाद जब नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जाने लगे तो कहा, या रसूलुल्लाह इस मसले को हल कर दिया जाए, सरकार मसला वाज़े किया जाए, रास्ते से पर्दा उठा दिया जाए। या रसूलुल्लाह बात समझ में नहीं आ रही कि मैं कहीं गया नहीं, फिर लोग जगह जगह होने की गवाही क्यों दे रहे हैं? तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, बात दरअसल ये है कि तूने मेरी बेटी की मदद की, उस पर अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राजी हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी ही शक्ल का एक फरिश्ता पैदा फरमा दिया जो तेरी तरफ से हज कर रहा था, हज हो कर रहा था, सवाब तेरे नामे आमाल में लिखा जा रहा था। और अब्दुल्ला यही नहीं बल्कि कयामत तक वो फरिश्ता तेरी तरफ से हर साल हज करता रहेगा और उसका सवाब अल्लाह तुझे अता फरमाता रहेगा। रात ये है, एक हज है, एक हज से हट के दौलत, जो हज से ज्यादा सवाब रखता है, हज से ज्यादा उसमें नेकी है।